जामवंत जी से युद्ध क्यों किया? राम अवतार जब राज्याभिषेक हुआ उससे पूर्व की कथा है, जब भगवान श्री राम का रावण से युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में सबको अवसर मिला लड़ने का, पर जामवंत जी को अवसर नहीं मिला। जब कोई काम करने जाए, इकट्ठा कोई समाज का काम हो, तो घर के बच्चे कहते थे बाबा आप बैठो हम देख लेते हैं। अरे बाबा आप काहे को उठा रहे हो बाल्टी, हमें दे दो हम उठा ले जाएं। जबकि बाबा उठाने में सामर्थ्य है, फिर भी अरे बाबा हमारे रहते हुए आप उठाओगे। तो जब जब जामवंत जी युद्ध करने के लिए तैयार होते थे तब तक वो और जो अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंद ये जितने भी थे, अरे आपकी क्या जरूरत है, हम हैं तो सही, आप बैठो आप बैठो आप बैठो बैठो बैठो, इतना बैठाल दिया कहीं अवसर ही नहीं मिला लड़ने का, युद्ध समाप्त हो गया। जामवंत जी इतने बलवान थे, रावण को भी मार सकते थे। किसको? रावण का भी वध कर सकते थे जामवंत जी। पर जामवंत जी सोचे कि अगर हम रावण का ही वध कर देंगे तो प्रभु का तो अवतार ही रावण को मारने के लिए हुआ, तो फिर मेरे प्रभु की कीर्ति कैसे होगी। इसलिए रावण से तो भिड़ना नहीं, और कोई भिड़ने लायक है नहीं। तो जामवंत जी अपनी इच्छा को मार के बैठ गए कि हमें तो पता ही कैसे चलेगा कि हम में कितना बल है, हमें तो पता चलेगा ही नहीं। तो अपनी इच्छा मार के, मन मार के जामवंत जी रह गए। युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री राम के पास आए, बोले हमारी तो मन की मन ही में रह गई। बोले क्या मन की मन में रह गई? बोले हम चाहते थे जरा ट्राई करें कि हम में कितना बल है, और हमें तो अवसर ही नहीं मिला, अब हम क्या करें। राम जी से जामवंत जी ने कहा आप एक काम करिए, आप हमसे अब युद्ध कर लीजिए, आपने तो रावण मार ही दिया, तो अब थोड़ा युद्ध कर लीजिए, थोड़ा दम हो जाए। भगवान श्री राम बोले धन्य हैं आप, अगर हम आपसे युद्ध करेंगे तो हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भाई आप हमारे साथ में रह के देखो, ये दोनों के लिए मर्यादा है। जिसका अन्न तुमने खाया हो या जिसके साथ तुम रहे हो, कभी जीवन में उससे लड़ो मत। आजकल तो समाज में इतनी दुष्टता आ गई है, जिसका अन्न खाते हैं उसी को धोखा देते हैं, जिससे मित्रता करते हैं उसी को बदनाम करते हैं। बोलो ईमानदारी से हाँ या ना, जवाब दो। जिसे अपना कहते हैं उसी से लड़ते हैं। ये है हमारी मानवता। हो सकता है तुम्हें समाज में कोई ना पूछे, पर ठाकुर जी तो जरूर पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जब ठाकुर जी पूछेगा तब जवाब दे पाओगे। एक कहानी आती है, एक ठगता ठग, पहले ठगते थे लोग बात कर करके। एक ठग था, तो वो रात्रि में अतिथि बन के किसी के यहां रुक जाता था, खाता पीता कुछ नहीं था, और जब वो सब सो जाते थे तो वहां से सब सामान लेके रफू चक्कर हो जाता था। एक दिन वो एक गांव में गया, एक अच्छे आदमी के यहां शाम हो गई तो वो वहां रुक गया। बड़ा सभ्य आदमी थे, वैष्णव आदमी थे बड़े। तो उन्होंने कहा हम आपके यहां रुकना चाहते हैं, बड़े वैभव बाल दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। बोले हाँ रुकिए, आप यहीं रुकिए, ये सब आप ही का। रुक गए। शाम का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप भोजन ले लीजिए। बोले नहीं नहीं मैं भोजन करके आया। बोले ऐसे कैसे, आप हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव। ध्यान से सुनना जरा, ये समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए जो अपने लोगों को धोखा देते हैं, अपना कह के धोखा देते हैं।
अपना मित्र बनाकर, अपना स्वामी बनाकर, अपना सेवक बनाकर या अपना कोई रिश्तेदार बनाकर जो धोखा देते हैं, उन लोगों को सुनना चाहिए इस कथा को। उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रसाद पा लीजिए। बोले मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अरे क्यों? ऐसे कैसे? हमारे यहाँ कोई अतिथि आए और वो बिना भोजन किए रह जाए और हम भोजन कर ले? नहीं, इम्पॉसिबल, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे नहीं, मैं करके आया हूं, भोजन कीजिए। बोले आप भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। जिद की उन्होंने, क्या भोजन करिए, तो मजबूरन बेचारे उसको भोजन करना पड़ा। और रात रुका, सुबह उठा, और सुबह उठ के उसने उस गृह स्वामी को बुलाया। बोले इधर आओ। बोले हाँ आओ, आगे बताओ। बोले एक काम करो। बोले क्या? ये जो अनाज वगैरह है ना, ये जो तुम जो कीमती चीज़ों को बाहर रखते हो फ्रंट पे, इनको छिपा के रखा करो, नहीं तो कोई ठग आ जाएगा और उठा के ले जाएगा। बोले तुम कैसे कह सकते हो कोई आ जाएगा और ले जाएगा? बोले आ गया था ठग तुम्हारे घर में, लेके नहीं गया। बोले लेके क्यों नहीं गया? बोले इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि उसने तुम्हारा नमक खा लिया। नमक खा लिया इसलिए बच गए तुम। बोले कौन हो? बोले मैं ही हूं वो, मैं यहां तुम्हें ठगने के लिए आया था। इतनी सारी चीजें तुमने फ्रंट पे रखी हुई हैं, कोई भी उठा के ले जाएगा। बोले फिर जब आ गए थे तो तुम्हारे पास तो अवसर था, तुम लेके चले जाते। बोले नहीं, मेरे उसूल हैं, जिसका नमक खाया हो उसके साथ में गद्दारी नहीं करता। और तुमने तो एक अतिथि को भोजन कराया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है। और हर आज समाज के उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो अपना कहकर अपनों के साथ धोखा कर रहा है। चोरों के भी उसूल होते थे साहब, चोर भी कभी उनके साथ गद्दारी नहीं करते थे जिनका नमक खाया है। और आज आप अपने अपने समाज को देख लीजिए, यहाँ तो रात दिन हमारे ही साथ रहते हैं और हमारे ही पीठ में छुरा नहीं पूरी तलवार घोंपते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इसे शिक्षा लीजिए माई। अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक चीज तो हमें छोड़ देनी चाहिए, अपने लोगों के साथ धोखा करना। जिसे आपने कभी भी अपना कहा हो, एक बार भी अपना कहा हो, उसका बुरा मत कीजिए, कभी उसके साथ धोखा मत कीजिए। अदरवाइज तुम करते रहोगे तब तक जब तक तुम्हारा सामर्थ्य है। और जिस दिन तुम्हारा सामर्थ्य नष्ट होगा और जिस दिन मेरे ठाकुर जी का सामर्थ्य तुम पे चलेगा, कसम से चुका नहीं सकोगे। बहुत तगड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा, बहुत तगड़ा। बचना है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे बच्चों को भी ना भोगना पड़े, इसके लिए जरूरी है डोंट हर्ट टू एनीबॉडी। किसी को दुख मत दो, हो सके तो अपने द्वारा सबको सुख दो। जो दोगे वही मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखो इतने धीरे बोल रहे हो, कैसे काम चलेगा? इतनी जोर से बोलिए, जो अभी भी मुरैना में रह के आए नहीं है उनके कान के पर्दा फट जाए कि तुम कैसे धर्मात्मा हो कि 7वें दिन भी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए नहीं गए हो। इतने सुंदर जयकारे तो स्वर्ग में भी नहीं लग रहे होंगे, कसम से। इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे, मन कर रहा है या तो मैं ही मुरैना में बस जाऊं, मन कर रहा हो या तो मैं ही मुरैना में रह जाऊं, या फिर मुरैना वाले ने वृंदावन ले जाऊं। क्या उनको तो वो हियरा ना घटक गो हैं यही रहेंगे अब जे। अब इन्हें रोज चाय पे वानी पड़ेगी। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हम यहीं रह जाएं? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें ले चले वृंदावन? अब इतनी बड़ी संख्या के लिए दोनों ही चीज मुश्किल है, लेकिन भगवान करे। आप सबसे हमारा निवेदन है, जिंदगी अनमोल है, जिंदगी अनमोल है, मुस्कुराते रहना चाहिए। जिंदगी अनमोल है, मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रिया कांजू हमारे बाप का घर है, वहां आते जाते रहना चाहिए।
वृंदावन हमारे माँ बाप का घर है, वहां आए जाए बिना नहीं रहना चाहिए प्रिया कांचू के यहाँ। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। बोल बंसी। कसम से देवताओं की छाती फट रही होगी ईर्षा के मारे। बोली इतना स्वर्ग इतना आनंद यहां आ रहा है, हमारे यहां क्यों नहीं आता है? जो रस बरस रहे हो मोरे नामे, वो रस तीन लोक में नाए। जो रस बरस रहे हो मोरे नामे, सो रस तीन लोक में नाए। वो रस तीन लोक में नाए, वो रस स्वर्ग में नाए। तीन लोक में नाए, वो रस स्वर्ग में हो नाए। जो रस हो जो रस हो जो रस बरस रहे हो मोरे नामे, वो रस वैकुंठ में नाए। जो रस बरस रहे हो मोरे नामे, वो रस वैकुंठ में। बोलो बंसी मारे पीर, बोलो राधा रानी, बोलो कृष्ण कन्हैया। मैया इतना ही हो तू का वो तुलसीदास समझ रही है कि मैं मुरैना के ऊपर पूरा ही रसिया लिख दूंगा? है मैं तो बस शुरू कर दी, आनंद आएगा बस बात खत्म। ले वो तो वाकई बैकुंठ चल दे यहां ते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब इतना आनंद आता, कौन है कौन से ने शंख शुरू कर दो। अब ध्यान से सुनिए, भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया और जामवंत जी को युद्ध में परास्त किया। भगवान ने श्री राम अवतार में कहा था कि कृष्ण अवतार में हम आपसे युद्ध करेंगे। तो युद्ध हुआ और भगवान को पहचान लिया, झट चरण पकड़ लिए। बोले आनंद आ गया प्रभु, हम पहचान गए आप हमारे स्वामी हो। बोले हाँ। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो। बोले मणि नहीं दे सकते। बोले क्यों? हमने अपनी मणि ये जो है बेटी को दे दी और बेटी को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेते। शांत। अरे कहीं बाकई बैकुंठ तो ना समझ लियो तुमने, एकदम शांत रहो। कहा ये मणि हम अपनी बेटी को दे चुके हैं, हम आपको कैसे दें? अब हमारा अधिकार नहीं। बोले महाराज नहीं जाएंगे तो हम पे तो चोरी का आरोप लगा हुआ है, हमारा क्या होगा? बोले महाराज एक उपाय है। बोले क्या? हमारी बेटी से ही ब्याह कर लो, हमारी जमाई बन जाओ, और जब हमारी जमाई बन जाओगे तो हमारो भी आनो जानो लगो रहेगो और मणि भी आपको मिल जाएगी। भगवान बोले पूछ तो लो बेटी को, उन्हें ये भी बता दो हमारी एक शादी ऑलरेडी हो रखी है। बोले भगवान हो तुम्हारी जितनी है जाए उतनी कम, और मेरी पुत्री का तो सौभाग्य होगा। बोले फिर भी पूछ लो। तो जामवंत जी ने पूछा अपनी जामवती से, तो मुस्कुरा भर दी, मानो कह रही हूँ पिताजी ऐसा जमाई आपको मिल जाए, इससे आपका भी भाग्योदय होगा और हमारा भी भाग्योदय हो जाएगा। जट महाराज जामवती को ले आए, मणि लाके उस सत्राजित को दे दी। बोलिए पकड़ भैया तेरा तुझको अर्पण, चोरी मत लगा मुझको, ये ले ले। अब उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बताओ हमने भगवान को दोष लगा दिया, अब कैसे करे? बोले महाराज मणि धर लो। बोले मणि नहीं चाहिए, बिना आए बिना ही चोरी लगा देगी, आएगी तो क्या करेगी, जिना चाहिए हमें। बोले महाराज हम बड़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। बोले अब तुम जानो, तुम आप काम जाने, हम पे तो मेहनत करवाई तुमने। भगवान से सत्राजित ने कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो, और सत्राजित ने सत्यभामा जो पुत्री थी उससे विवाह करवाया। दूसरी रानी कही जाती है, दोनों का एक साथ विवाह हुआ है, जामवती और सत्यभामा, इन दोनों का विवाह एक साथ हुआ है। तो दूसरी रानी हुई सत्यभामा, तीसरी रानी हुई जामवती।
और फिर 8 विवाह और अलग अलग हुए भगवान के। इस तरीके से कई लोग ये कहते हैं, युवा बच्चे यहाँ पर आज बहुत बैठे हैं, हमारे जो साथ के फ्रेंड्स हैं वो भगवान के लिए ये भी कहते हैं कि वो कैसे भगवान हैं जिन्होंने 16,108 विवाह किए, उन्हें क्या आवश्यकता थी। आप एक बात को समझ लीजिए, ये आवश्यक है, आपको बताना जरूरी है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। देखो आज अगर कथा पूरी कर सुनोगे ना शांति से तो 7 दिन का लाभ मिलेगा। अगर आप हड़बड़ी गड़बड़ी वार्तालाप करोगे तो वो पुण्य कम हो जाएगा। आज रामनवमी है, वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, तो एकदम आज तो कम से कम, और अब दिन समय भी बहुत कम रह गया, 45 मिनट रह गई कथा सिर्फ, और कथा पूरी हो गई। बताओ, तो 45 मिनट के हम शांत नहीं रह सकते, मौन नहीं रह सकते? रह सकते कि नहीं रह सकते? तो एकदम मौन हो जाओ।